गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी ना आज से पहले किसी ने सुनी होगी। इतनी सुंदर साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी आज की। जीवन में हमेशा इंसान को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उनकी परिस्थिति जान के ही हमें अपनी ख्वाहिशों को पर लगाने चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी की स्थिति को अनदेखा करके उसको इतना दुख पहुंचा देते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी कि उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। ये हर परिवार में होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है पुनीत की। पुनीत की माँ आंगन में बैठकर पुनीत को कह रही थी, पीछे से उसको आवाज़ लगा रही थी कि बेटा थोड़ा सा खाना खा के जाना, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। लाचार माँ के शब्द अपने बेटे को समझाने के लिए उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं। तो पुनीत चिल्लाते हुए कहता है, देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वैकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा भवन से बाहर आऊं तो पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। पुनीत कहता है, माँ मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई ना तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में पुनीत की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। पुनीत की माँ कहती है, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेके देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट, इतने में माँ कुछ कहती। पुनीत कहता है कि माँ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस बाइक चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दो। ऐसा बोलकर पुनीत अपनी माँ को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद योगेश सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि योगेश सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। पुनीत परीक्षा भवन में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि बाइक मुझे लेकर किसी ने नहीं दी तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं। योगेश सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया, यानी सबको पेपर बांट दिया गया। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, यानी 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। पुनीत ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न था कि आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, पूरा डिटेल में लिखना। पुनीत ने जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर दिया। उसने जवाब में लिखा कि पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई कढ़ाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोचती है। लगभग रोज़ के 16 घंटे। और दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे। फिर पुनीत अपने बारे में लिखता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खा के सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे पुनीत को मन ही मन लगा कि उनका कामकाज में औसत सबसे कम है। दूसरा था, आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है। उसने लिखा पापा की आमदनी लगभग 10,000, मम्मी और दीदी की मिलाकर 5,000, कुल आमदनी 15,000। तीसरा क्वेश्चन था, मोबाइल रिचार्ज प्लान आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता
और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए पुनीत ने। चौथा था 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है। 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूं पिसाने जाते हैं उस आटा चक्की का पता दीजिए। पुनीत को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी पता नहीं था। मम्मी जब भी कोई काम बताती तो मैं मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। 5वां प्रश्न, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो। तो पुनीत ने लिखा कि हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए, यानी कि मेरी मम्मी कोई और भी सब्जी बना देती है आलू के अलावा, तो मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही पुनीत को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसी सब्जी क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी ज़िद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। पुनीत ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। 6ठा प्रश्न था, आपने अपने घर में हुई आखिरी ज़िद के बारे में लिखिए। पुनीत ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए ज़िद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। पुनीत ने इस तरह की धमकी जो दी थी वो पेपर में लिखने लग गया और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा यह कह के निकला हूँ। अब गुरुप्यारी साध संगत जी 7वां प्रश्न आता है। 7वां प्रश्न होता है, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो। आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं। जवाब देता है, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम गोगल्स लेता हूँ या अपनी दोस्तों की छोटी मोटी पार्टी में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं, वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को गले में डालकर बचत करती है। कंजूस है ना, शौक मौज उसको है ही नहीं, शौकीन ही नहीं है। तो आगे प्रश्न आता है 8वां कि आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो। प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी पुनीत ने जवाब लिखा, परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अरे पुनीत, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि बिल्कुल नहीं। 9वां प्रश्न था, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं। क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं या आपको डांटते हैं। इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले पुनीत की आंखें भर आईं। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको, लेकिन फिर भी लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। 10वां प्रश्न आता है, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद करेंगे। जवाब में पुनीत की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ न लिख पाया। 10वें क्वेश्चन का जवाब दिए बिना ही उसने पेपर जमा करा दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा तो उसकी बहन कहती है, भैया ये ले 8000 रुपये, मम्मी ने कहा है कि बाइक घर लेकर ही आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाई ये पैसे, ये पुनीत ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली है। मम्मी भी जहाँ काम करती है उसने उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल ली है। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। पुनीत की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोल कर निकले थे
कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी शौक़ है, बहुत से शौक़ है मेरे, लेकिन अपने शौक़ से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ़ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे पापा, और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़ी ही है ना। पुनीत के हाथ में पैसे थमाकर उसकी दीदी घर की ओर निकल पड़ी। उसी समय पुनीत का दोस्त आया बाइक लेकर और पुनीत से कहा कि बाइक तुम्हारी, सब 12,000 में मांग रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए 8,000 में दे दूँगा। पुनीत कहता है कि भाई ये 12,000 वाले को ही दे दे ये बाइक, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की हाल संभावना भी नहीं है। और वो सीधा योगेश सर की केबिन में जहाँ पहुँचा। अरे पुनीत, कैसा लिखा है पेपर में? योगेश सर ने पुनीत की ओर देखकर पूछा। योगेश सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे लिए जीवन के दिशा निर्देश थे। पुनीत अपने सर से कहता है, मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और योगेश सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी राह देख रहे थे। तो उससे पूछते हैं सब लोग कि बेटा बाइक कहाँ है। मम्मी ने पूछा, दीदी ने पूछा, तो दीदी ने कहा कि मैं तो तेरे हाथ में पैसे थमा के आई थी, लेकिन तेरी बाइक कहाँ है? बाइक तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वो कहता है कि मुझे बाइक नहीं चाहिए और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे वैकेशन तक ऑटो चलाऊँगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले से लगा लिया। कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी, इसलिए वो दुखी हो गए थे, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता है, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर के प्रति मेरा भी कोई कर्तव्य है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वह प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दे। और उसी समय योगेश सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह पुनीत, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन जीकर दोगे। योगेश सर को देखकर पुनीत चौंक जाता है और कहता है, सर आप यहाँ? पुनीत योगेश सर को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। योगेश सर कहते हैं कि मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर योगेश सर ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही योगेश सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। तो गुरप्रीत साध संगत जी, ये जो कहानी है आज आप सबके साथ शेयर करें, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। क्या पता उनको ये कहानी समझ में आए और वो जो ज़िद करते हैं माँ बाप से, जिन लोगों के माँ बाप मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उनका घर खर्च ही जैसे तैसे चल रहा होता है, तो उन बच्चों को ये सीखना चाहिए इस चीज़ से। ये ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत होता है कि कोई कोई बच्चा अपने माँ बाप की मजबूरी समझता है और कोई बच्चा ऐसा शैतान होता है कि वो अपने स्वार्थ के आगे कभी भी उनकी मजबूरी नहीं देखता। उसको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे वो बड़ा हो जाए, उसकी वही आदत रहती है। तो गुरप्रीत साध संगत जी, बच्चों को ये कहानी ज़रूर सिखाएं ताकि उनका बचपन ही सुधर जाए, आगे तक ऐसी लत ना पड़े। तो गुरप्रीत साध संगत जी, आज इसी के साथ ही सुंदर सी साखी यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ।